दोस्तों, किसी भी माता-पिता के लिए वो क्षण सबसे दुखद होता है या यूँ कह लीजिए शर्मनाक भी हो सकता है या एक अंदर से सबसे बुरे एहसास वाला क्षण होता है जब उनका बच्चा उनसे किसी वस्तु की डिमांड करे, माँग करे और वो उसे पैसों की तंगी के कारण ना लेकर के दे पाए। या किसी पुरुष के लिए वो क्षण होता है जब उसकी पत्नी उससे किसी वस्तु की डिमांड करती है और वो अपनी जेब देखता है कि खाली है, माँ-बाप की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों, पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। पैसे से दुनिया की शायद मैं ये कह सकता हूँ कि हर खुशी खरीदी जा सकती है, भौतिक सुख साधनों की अगर बात करें। वैसे तो सबसे बड़ा सुख जो है प्रभु की भक्ति है, मानसिक शांति है। कितना भी पैसा हो, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा ना, तो आपको पैसे का भी आनंद नहीं आएगा। आप चाहे सोने के बर्तनों में खाना खाओ, लेकिन शरीर और मन इनका भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। आज जो मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ ना, इसमें आपको सिर्फ़ महीने में 1 बार, कौन-से दिन वो आगे बता दूँगा और कुछ ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं लगने वाला। और यही रहस्य है कि हर अमीर इंसान और अमीर होता जा रहा है क्योंकि वो इन चीज़ों को करता है। मैंने अपने बहुत से क्लाइंट्स पे करवाया, मैं खुद भी इसे करता रहता हूँ समय-समय पर और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ना तो आपको कुछ ज़्यादा खर्चा लगने वाला, जो मेरे गरीब से गरीब भाई-बहन भी है ना, जो जिनको कि समझ लीजिए कि शाम की रोटी का भी नहीं पता कि खा पाएँगे या नहीं खा पाएँगे, वो भी इसे कर सकते हैं। महीने में 1 बार आपने करना है और आप देख लेना इसका रिज़ल्ट, 1 ही महीने में आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप जो पूजा-पाठ करें उसका भी आपको फल नहीं मिल रहा, तो वो भी आपको इसी से मिलना शुरू होगा। तो क्या वो बढ़िया और सरल उपाय है, पावरफुल उपाय है। अब इसी वीडियो में बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन, पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियाँ, तरक्की, उन्नति लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखें क्योंकि राम जी ही जगत के पालनहार हैं। इसी शब्द में भगवान राम में जो है ना पूरे जगत की शक्ति समाई है और मेरे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट, मेरे सर्वस्व, ये भी इनके नाम से प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की कृपा आ जाए तो क्या कहने। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं। कई मेरे भाई-बहन, बुजुर्ग माताएँ ऐसी हैं जिनके पास तारीख भी नहीं पता, जिनको अपने जन्म की। वो भी इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें। कॉल ना करें, बार-बार निवेदन करता हूँ, इस नंबर पर कोई कॉल रिसीव नहीं की जाती। मैसेज करें 7056200033। जैसे ही आपका मैसेज देखा जाएगा, आपको संपर्क किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की फीस रखी हुई है नॉमिनल सी, फीस पे करते हैं तो सॉल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी बात कि पिछली वीडियो में मैंने प्रश्न किया था कि हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के बाद अशोक वाटिका में रावण के कौन से पुत्र का वध किया था? तो बहुत लोगों ने जवाब दिए हैं। 3 लोगों के नाम मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में सॉर्ट आउट करूँगा, बताऊँगा, तो बने रहिएगा और आज का सवाल भी पूछूँगा। मेरे ज़्यादातर सवाल सुंदरकांड के ही अंदर से आपके लिए जाएँगे और या फिर रामायण में से होंगे। तो ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और हनुमान जी के प्रति आपकी नज़दीकी को भी बढ़ाएगा। तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वो दिन कौन-सा होगा महीने का एक दिन? पूर्णिमा। जी हाँ, पूर्णिमा की तिथि जो है दोस्तों, पूर्णिमा यानी कि पूर्ण चंद्रमा जिसमें हो जाता है। अब चंद्रमा क्या है दोस्तों? चंद्रमा कैश लिक्विडिटी का कारक है, साथ में मानसिक शांति, मन की शांति का, और कुंडली में 4th हाउस, चौथा घर जो होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, सुख संपत्ति का भी होता है और कैश का भी होता है। तो चौथा भाव यहाँ पर मजबूत हो जाता है जो पूर्णिमा के दिन कार्य करते हैं। तो सबसे पहला काम तो मेरी माताएं बहनें क्या करेंगी, एक सबसे बड़ी जो कमी है, पूरे घर की तो सफाई कर लेती है लेकिन मंदिर की सफाई आपकी बहुत दिन तक रह जाती है, 5-5 6-6 महीने तक नहीं करती है। पहले की एक वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रत्येक पूर्णिमा घर की, मंदिर की एक-एक वस्तु को उठा करके गंगा जल से शुद्ध करके, धो करके, साफ करके, मंदिर में जो कपड़ा बिछा रखा है उसे साफ कीजिए, प्रॉपर मंदिर की अच्छे से सफाई कीजिए। ठीक है? नंबर 2, फ्री की चीजें बता रहा हूँ देखो, और रिजल्ट ना मिले तो आप कहना। आपने क्या करना है, ये इस प्रकार का, ये देखिए आपको मिट्टी का कुल्हड़ दिखाई दे रहा है। अगर ये आपको
आपका बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी का कलश आप ले लीजिएगा छोटा सा, ठीक है। आपका बजट अगर चांदी का नहीं है तो आप पीतल का ले सकते हैं। चांदी, पीतल या फिर ये मिट्टी। मैंने यहाँ मिट्टी का इसलिए लिया है ताकि मेरे जो गरीब से गरीब भाई बहन में 10 या 15 रुपए का इजिली आपको ये मिल जाता है मार्केट में। और इसे हर पूर्णिमा नहीं खरीदना, आपने एक ही बार खरीदना है। इसे आप खरीद करके घर ले आइएगा। अगर पीले रंग का मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो आप ला करके पीला पेंट कर सकते हैं, नहीं तो लाल भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। ला करके आप इसे अच्छे से शुद्ध कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, धो करके सुखा लीजिएगा, गीला नहीं रहना चाहिए। या कपड़े से ही आप 1-2 दिन पहले ला करके धो करके सुखा लीजिए, या अगर सेम डे आप पूर्णिमा वाले दिन सुबह लेकर के आते हैं या आपको लगता है कि नहीं सूखेगा तो आप कपड़े से साफ कर लेना। इस कलश पे कलावा बांध लिया, देखिए जैसे इस पे मैंने बांध रखा है मूली कलावा। अब लॉजिक समझते रहिएगा साथ के साथ। कलश जो है अगर मिट्टी का है तो ये मंगल का स्वरूप है, ठीक है। चांदी का है तो वो चंद्रमा का स्वरूप है। पीतल का है तो वो भगवान विष्णु यानी कि बृहस्पति देव का स्वरूप है। अब ये तीनों ही प्लेनेट हमारी कुंडली में अहम भूमिका रखते हैं। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल मंगल करने का कारक है। चंद्रमा कैश लिक्विड का, मानसिक शांति का, सुखों का कारक है। देवगुरु बृहस्पति हमारी आर्थिक और पारिवारिक उन्नति का कारक है, ठीक है। आपने इसलिए यही लेना है, अन्य कोई धातु स्टील वगैरह का आपने नहीं लेना, ठीक है। अब आप इसमें भर लेंगे चावल। पूरा नहीं भरना, आप इसे यहाँ तक रखेंगे, थोड़ा सा खाली रख लेना, साबुत चावल हो। चावल जो है दोस्तों वो शुक्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। चावल से आप इसको भर लेंगे। चावल जो है ये प्रत्येक शुभ कार्य में बिना अक्षत के कभी कोई कार्य होता ही नहीं। अक्षत मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, साबुत होना चाहिए, खंडित ना हो, इसलिए भी अक्षत कहा जाता है। तो अब अक्षत इसमें आप डाल लेंगे। और अब इसके अंदर आप डालेंगे हल्दी की गांठ। एक गांठ आप हल्दी की इसके अंदर रख देना, और एक छोटा सा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा, बस। इसे आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का यानी कि ईशान कोण का जो एरिया है वो ब्रह्म स्थान यानी कि वो देवगुरु बृहस्पति का स्थान माना गया है, विष्णु भगवान का स्थान माना गया, पॉजिटिविटी का स्थान माना गया, धन आने का स्थान माना गया है। ये सबसे पॉजिटिव एरिया होता है घर का, यहाँ पर आपने इसको स्थापित कर देना है। अगर वहां आपका पूजा स्थल है तो पूजा स्थल में स्थापित कर दीजिए। पूजा स्थल अगर थोड़ा सा दाएं बाएं है तो आप प्रॉपर उस कोने में, कोने के थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट हो सकता है, लेकिन एरिया वही लेना। वहां आप इसे स्थापित कर देना, जमीन पे नहीं ऊंचाई पे करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्थापित कर देना। अब आपने यहाँ पर बैठ करके ईशान कोण की तरफ ही मुख कर लेंगे, पूर्व की तरफ कर सकते हैं आप, या ईशान कोण की तरफ मुख कर करके, और एक माला करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, और एक पाठ करेंगे श्री कनकधारा स्तोत्र का, बस। यही हो गया आपका काम। यही इतना ही आपका काम था, पूर्णिमा के दिन आप ये कार्य कर लेना। और इसे कलश को वहीं स्थापित रहने देना। अब आपने रोजाना ये कार्य करना है, कलश वही रहेगा, स्थापित रहेगा ना, आपने कुछ छेड़ना, इसको हाथ में नहीं लगाना आपने, ठीक है। और डेली आपने एक माला ओम नमो भगवते वासुदेव और एक पाठ श्री कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र साक्षात स्वर्ण की बारिश के लिए पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था, माँ लक्ष्मी का पावरफुल पाठ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने से भगवान विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त शक्ति, जो कि धन के देवता है, जो कि हमारे पालनहार है, उनका समावेश होगा, और उनकी कृपा से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अगली पूर्णिमा जब आ जाए तो इस सामग्री को आप किसी भी कलश खाली कर लेना। इस सामग्री को आप जो है जल प्रवाह या तो कर देना, या आप किसी बड़े पेड़ के नीचे से डाल देना, और फिर से यही प्रोसेस करना। चावल इसमें डाल देना, नई हल्दी की गांठ और नया भीमसेनी कपूर का टुकड़ा रख देना। हर पूर्णिमा आप इसको रिपीट करना है। जब आपको लगे कि कलश चेंज करना है, पुराना हो गया, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। हर पूर्णिमा अगर चेंज करना चाहें, आपका बजट हो तो हर पूर्णिमा चेंज करना। पीतल का या सोने का जो चांदी का कलश है उसे चेंज नहीं किया जाएगा, वो वही चलते रहेंगे, साफ करते रहिएगा उनको बस हर पूर्णिमा को, ठीक है। ये इतना सा प्रोसेस अगर आप करते हैं ना दोस्तों, तो आपकी धन संबंधी समस्या, इतना मेरा आपसे वादा है कि आप मार्केट में चीज खरीदने जाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि चीज महंगी है, मैं लूं या ना लूं। पहली बात तो आपको उसको प्राइस टैग देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाकर के चीज सेलेक्ट करेंगे, भैया ये दे दे। आपको कभी भाव भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोल भाव करना तो दूर की बात, भगवान लक्ष्मी नारायण की इतनी कृपा आपके ऊपर आ जाएगी। तो
ये उपाय आप प्रत्येक पूर्णिमा कीजिए। खर्चा आपका क्या लगा, 10 या 15 रुपए का मिट्टी का कूलर आपका आ गया और उसके अंदर 5-7 रुपए के चावल, एक हल्दी की गांठ, 2 या 3 रुपए की आ जाती है, छोटा सा भीम चने का पूरा का टुकड़ा, और इसके अलावा आप बता दीजिए कोई खर्चा आपका नहीं है। चांदी पीतल का कलश है तो वो आपके घर में ऑलरेडी पड़ा है, तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। और अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 मेरे भाई मेरे बहनें जिन्होंने सही नाम दिया है। नाम तो आप सभी ने सही लिखा है, लेकिन समय का अभाव होता है, इसलिए सबका नाम लेना संभव नहीं होता, तो 3 जो है अपने आप ही स्क्रॉल करते हुए छांट ली जाते हैं। पहले तो है ये मेरे, हाँ, आर्यन शर्मा, आर्यन नाम है इनका, सिरसा से हैं ये। अक्षय कुमार, इन्होंने सही जवाब दिया है कि जिसको हनुमान जी ने पटक पटक कर मारा था उसका नाम अक्षय कुमार था। रावण का वो बेटा था, उसे हनुमान जी ने सबसे पहले मारा था। दूसरा जो जवाब दिया है ये है अनुराग दीक्षित जी कानपुर से, इनका भी जवाब सही है। और तीसरा जो सही जवाब देने वाले हैं वो हैं दिलीप कुमार जी। ये है जंजगेर चंपा छत्तीसगढ़ से। तो ये 3 जने हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, आप सभी ने भी सही दिया है। और आज का जो प्रश्न है वो ये है कि जब अक्षय कुमार मर गया, ये खबर रावण के दरबार तक पहुंची, तो रावण का कौन सा बेटा आया था हनुमान जी से युद्ध करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान रखना जवाब देते समय कि आपने उसका वास्तविक नाम बताना है कि उसका वास्तविक नाम क्या था, ठीक है ना। और नाम जब आप बताएंगे तो साथ में आप अपना नाम और पता भी बताइएगा कि आप कहाँ से, कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर से आप जवाब दे रहे हैं और आपका क्या नाम है। इससे जब आपका नाम लिया जाता है तो लोगों को पता लगता है और हमें भी पता लगता है कि आप हमारे भाई या बहन यहाँ से जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए, धन की तंगी से जिनको आप परेशानियां हैं उनकी वो तंगी दूर हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।